नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व और प्रशस्ति। इस तरह की आज देशना होगी, जो कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जीवन ही हमारे लिए सुखकर है, जिसको पाली भाषा में इस तरह से कहा जाता है, सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम देशना, सुखो सामग्री समग्रानं तपोशुको। अर्थात जो है वो तथागत गौतम बुद्ध का उत्पन्न होना ही शुक्र है, मिलजुल कर तप करना शुक्र है, और सद्धम्म की देशना शुक्र है। यह मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जान सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जीवन ही प्रारंभ से ही शुक्र साबित हुआ है, और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से ही संसार भर में जो लोग हैं वो बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने जीवन को उनके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश की। और तब से लेकर आज तक हम जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं, और आदर्श के रूप में देखते हुए उन्हें अपने जीवन काल में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी यह एक 32 लक्षण वाली चीजों को हमने देखा था कि 32 जो लक्षण हैं वो महापुरुषों के पाए जाते हैं। महापुरुष इस तरह के उनकी क्वालिटी होती है, उनके इस तरह के गुण होते हैं, उनका इस तरह का एक व्यक्तित्व होता है जो कि सामान्य लोगों में उस तरह का व्यक्तित्व नहीं पाया जाता। और यही उनकी एक खासियत होती है कि उस आधार पर वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो प्राचीन काल से ही यह चीज देखी गई कि जो मनुष्य है वो मनुष्य में सब लोगों में वह श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि वह अपने जीवन में वह सबसे अलग कार्य करता है, और सबसे अलग कार्य करने की वजह से ही वह अपने जीवन में एक श्रेष्ठता की तरफ में आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। जो हमने पिछली देशना के माध्यम से जो 32 गुण हैं वो 32 गुणों को हमने देखने की कोशिश की थी, और यही एक कारण है कि मनुष्य जो है इन चीजों को अपने जीवन काल में आदर्श के रूप में देखने की कोशिश करता है। तथागत गौतम बुद्ध एक आदर्श है, और उसी आधार पर जो है वो मनुष्य बनने की कोशिश करता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उनका उत्पन्न होना ही मनुष्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से शुक्र साबित हुआ। और तब से लेकर आज तक जानते ही है कि धर्म एक मनुष्य के जीवन के लिए वह मार्ग है। जो भी मनुष्य वह यदि इसका अंगीकार करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, वह अनेक दुखों से अपने जीवन काल में उनका अंत कर सकता है। ये खास महत्वपूर्ण बातें इस धर्म के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो व्यक्तित्व है वह सबसे अलग है इस बात को लेकर कि जितने लोग संसार में पाए गए उन सबसे अलग उनका जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वह एक गुणों के माध्यम से जाना जाता है। जैसे कि हमने 9 गुण तो उनके देखे ही है कि वे अर्हत थे, समय संबुद्ध थे, विद्या से संपन्न थे, सिलवान गुणवान, और लोगों के शास्ता थे, लोगों के कल्याण मित्र थे। इन गुणों को तो हमने देखा ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो शारीरिक क्षमताएं थी वह भी एक उनके जीवन काल में देखने को हमें मिलती हैं, जो कि अलग अलग लोगों में वह क्षमताएं हमें देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में हमें इस तरह का व्यक्तित्व उनके शारीरिक रूप से भी हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने मानसिक रूप से उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया, यानी संबोधि को प्राप्त करके वह बुद्ध हो गए। तो ये तो हम तो जानते ही है, लेकिन कुछ शारीरिक क्षमताएं भी मनुष्य को सपोर्ट करती है, मनुष्य की सहायता करती है, और मनुष्य के जीवन काल में वह एक प्रकार से जीने के लिए मददगार साबित होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के शारीरिक बनावट वाले पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मानसिकता रखने वाले लोग संसार में पाए जाते हैं। रंग रूप जो है वह सब लोगों का अलग अलग पाया जाता है, सबका एक जैसे नहीं है। लेकिन
जन्म की जो संकल्पना पाई जाती है, वो जन्म की जो संकल्पना है वो एक जैसे ही पाई जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है अपने जीवन काल में उन तत्वों को जानकर समझकर अपने आप को बनाने की कोशिश करता है और जीवन में अपने परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तब से लेकर आज तक इन बातों के लिए जो बात खासकर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बताई गई है कि उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह से उनकी बनावट थी, किस तरह से वह अपने जीवन को जिया करते थे। जो हम लोग मूर्तियों में देखते हैं वो मूर्ति अलग अलग समय में बनाई गई थी। साक्षात तथागत गौतम बुद्ध के काल में किसी भी प्रकार की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 500 वर्ष के बाद में मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो हम वह जिस तरह से बनाई गई है अलग अलग शैलियों के माध्यम से, वह बुद्ध के काल में वैसी की वैसी वह एक प्रकार से मूर्ति नहीं बनी थी और इसलिए वह तो हमें दिखाई नहीं देती कि वास्तविकता क्या है। लेकिन हम इस बातों को जान सकते हैं कि जो 32 लक्षण की बातें बताई गई थी वह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल से भी हमें दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह राजपुत्र थे। उनकी पहली खासियत यह थी कि वह राजा के एक बेटे थे। जो सामान्य जनों के लिए और राजा के राजपुत्र में मनुष्य होने के नाते तो कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं चाहे वो कितना बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आखिरकार मनुष्य मनुष्य होते हैं। लेकिन वह एक प्रकार के राजपुत्र थे और वह शरीर से बहुत ही सुंदर थे। यानी उनका जो शरीर था बहुत ही सुंदर था, आकर्षित करने वाला था और उनका जो कद है वो काफी लंबा था। यानी एक तरह से कहा जाए तो वे बहुत ऊंचे थे और उस ऊंचे होने की वजह से हमें उनके अंदर में इस तरह की क्षमता को दिखाई देती है। उनका जो शरीर था वह पूरी तरह से सुडौल था और उस सुडौल शरीर के आधार पर हम देखते हैं कि उनको हमेशा लोग उनके संपर्क में आने के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुआ करते थे। जो अलग अलग समय में अलग अलग बातों का जो वर्णन किया गया है इस आधार पे हम समझ सकते हैं। और उनकी जो बाहें थी वो लंबी लंबी बाहें थी। जो बाहें उनकी थी वह छोटी नहीं बल्कि अपितु वह जो है लंबी लंबी थी और शेर की जैसे चाल थी। जैसे आपने शेर को देखा होगा कि शेर एक बड़ा साहसी होता है और साहस के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि यह जो तथागत थे, तथागत की जो चाल थी वो शेर के समान थी। और हम देखते हैं कि उनका जो साहस है वो कितना महत्वपूर्ण था। जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल रहते थे जिन्होंने 999 हत्या कर दी थी और 999 हत्या करने के बाद में जब तथागत को पता हुआ कि श्रावस्ती के जंगल में एक बहुत ही खुखार जो है वो डाकू रहते हैं, तो वहां पर वे गए और उन्हें भी परिवर्तित करने का काम किया था। तो इस आधार पर यह जान सकते हैं कि वह एक प्रकार से कितने शक्तिशाली थे, कितने एक प्रकार के देखा जाए तो वो कितने साहसी थे। उनके इस साहस का अंदाज लगाया जा सकता है। और उनकी जो चाल थी हम जानते हैं कि वो शेर के समान थी। शेर कितनी स्पीड गति से भागता है, जितना हम मनुष्य भी नहीं जा सकता उतनी तेज गति से शेर की चाल होती। तो उस तरह से इनकी चाल में भी एक अंतर देखा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि जो ऊंचे होते हैं तो एक बौने आदमी की और एक ऊंचे आदमी की चाल में थोड़ा फर्क और अंतर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम जो है वह उनकी जो चाल थी वो शेर के समान थी। जो बुद्ध बन गए चूंकि शरीर में तो एक मानसिकता के आधार पर परिवर्तन रहता ही है, लेकिन फिर भी वह एक प्रकार से बहुत ही अपने आप में एक अपनी जीवन शैली के आधार पर वो सब लोगों में अनोखे थे। और इसीलिए इस तरह की उनकी आकर्षण करने वाली जो छवि थी, आकर्षण करने वाला जो व्यक्तित्व था जो सभी लोगों में हमें दिखाई नहीं देता है। और उनके अंदर में एक सौंदर्य यानी प्राकृतिक सौंदर्य था जो जन सामान्य में हमें दिखाई नहीं देता है। और उनकी जो छाती थी वो चौड़ी थी और आकर्षित करने वाली थी। जैसे आपने शेर को देखा होगा तो शेर के अंदर भी उस तरह का गुण हमें दिखाई देता है। उस तरह की जो अनोखी बातें हैं वो शेर के अंदर भी हमें दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा शेर की जो चमड़ी होती है या उसे हम साधारण भाषा में चमड़ा मानते हैं, आपने देखा होगा कि वह भी एक प्रकार से बड़ा चमकने वाला होता है, दूर से ही आकर्षित करने वाला होता है। तो उस तरह की एक क्षमता है हम तथागत गौतम बुद्ध के रूप में भी उनके अंदर में भी इस तरह से देखने की हम कोशिश करते हैं। जो उनका माथा था वो माथा काफी चौड़ा था।
यानी जो साधारण लोगों के अंदर में देखने को मिलता है वो उनसे काफी चौड़ा था, और उनका जो चेहरा है और उनके जो आंखें हैं वो काफी अलग थी बाकी लोगों की तुलना में, और उनका इस तरह का जो आकर्षण है वो काफी महत्वपूर्ण था। और वे जिसको भी देख लेते थे, जिसको भी उनके संपर्क में जो भी आ जाता था, तो एक प्रकार से उनसे काफी प्रभावित हुआ करते थे, और उनकी जो वाणी है वो सदैव ही मधुर हुआ करती थी। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने कभी अपने जीवन काल में लोगों के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिनकी वजह से लोग अपने आप में दुखी होते। सदैव ही वह अपने जीवन काल में एक प्रकार से अपनी वाणी का, नम्रता का उपयोग करने की कोशिश किया करते थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो जीवन था वो एक प्रकार से तेजस्वी था, यानी तेज दिखने वाला था। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा शरीर नहीं जहां पर तेज नहीं पाया गया, लेकिन उनके जीवन में, उनकी शारीरिक क्षमताओं में एक प्रकार से तेज दिखाई देने वाला था, और वो सबको ही एक प्रकार से मधुर करने वाला था, मतलब आकर्षित करने वाला था। और उनका सामर्थ्य बहुत था, जो कुछ भी वो विचार करते थे, जिस तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे, तो उसे वह फुलफिल करने की कोशिश करते थे। खासकर इन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं की नहीं बल्कि परहित पर ही ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन उनकी जो शारीरिक क्षमताएं थी वो इस तरह की उनकी शारीरिक क्षमताएं बनी हुई थी, और उस आधार पर ही वह एक प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। और वे अपने जीवन काल में, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उनके संपर्क में आते थे, यदि कोई बैठा है तो बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाता था, और कोई खड़ा है तो चलने लगता था, और वो शांति पूर्वक ही चलने की कोशिश करते थे। और जो शांति पूर्वक चलने की कोशिश करते हैं वे दौड़ने की कोशिश किया करते थे, और जो बैठा है वो तुरंत ही खड़ा हो जाता था। तो यानी कह सकते हैं कि ऐसे गुण थे। उनके गुणों को देखकर, उनके इस तरह के स्वभाव को देखकर लोगों में एक नया और जोशीला परिवर्तन आने की संभावना पाई जा सकती है। यानी उस तत्कालीन समय में भी इस तरह के गुणों को देखकर लोगों में वो सभी कुछ प्रवृत्तियां हैं तत्काल ही निर्माण हो जाती थी। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों को देखने के बाद में हमारे मन में भी उस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, अद्भुत बातें उत्पन्न हो जाती है, जिसको मैंने पिछली देशना के माध्यम से बात बताने की कोशिश की कि कई जीवन काल में ऐसे दृश्यों को जब हम देखते हैं तो देखने के बाद में हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक अद्भुत कंपन सी होने की संभावना पाई जाती है। और वह हमेशा नहीं बल्कि कभी वह क्षण में या कभी कभी वह उत्पन्न होने वाली इस तरह की घटनाएं पाई जाती है, वो सदैव ही मनुष्य के जीवन में घटित नहीं होती है। और यह एक महत्वपूर्ण बातों को देखने के लिए हमें मिलता है। और तभी उसके तथागत के दर्शनार्थ के लोग बड़ी संख्या में आया करते थे, और जब आते थे तो वे सदैव ही हाथ जोड़कर उन्हें अभिवादन किया करते थे, सिर झुकाकर अभिवादन करते थे। और वह अपने आप में जो है एक गर्वान्वित महसूस करते थे, यानी स्वयं के लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है कि जो अभिवादन है ये मनुष्य के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जो अधिकतर लोगों को इसका जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो जल्दी से समझ में नहीं आती। लेकिन अभिवादन जो है वो मनुष्य के जीवन में काफी अनोखा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और इसलिए इसके बारे में जो बात कही गई है, अभिवादन शिलिस निच्चन वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्मा वड्डंती आयु वन्नो सुखं बल। जो अभिवादन है यह एक प्रकार का सील है, और यह सील जो है वह मनुष्य के जीवन में आयु, सुख, वर्ण और बल की बढ़ोतरी करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए यह सहायक बन जाता है। इसलिए जो अभिवादन है ये कोई साधारण बातें नहीं है, मनुष्य के जीवन के लिए प्रमुख सीलों में से एक सील बताया गया है कि अभिवादन कोई साधारण बातें नहीं है। इसलिए लोग तथागत के संपर्क में आते ही उन्हें हाथ जोड़ा करते थे, अपने सिर को झुकाकर उन्हें अभिवादन करने की कोशिश किया करते थे। ये खास महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इस गुणों को हमें विकसित करना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ, जो मैंने कई बार इस उदाहरण को लोगों के सामने बताने की कोशिश की है। आपने देखा हो कि जो फल लदा हुआ पेड़ है वह एक प्रकार से आपने देखा हो कि जिस पेड़ में भी फल लग जाते हैं
और उससे लदा हुआ है तो वह पेड़ आपने देखा होगा झुक जाता है, और झुकने का प्रतीक है नम्रता। और नम्रता के आधार पे मनुष्य के जीवन में कुछ आंतरिक सहायता मिलने लगती है, और उस आधार पे हमें अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना चाहिए। और यही कारण है कि उस काल में जो लोग बहुत सारे जब तथागत से मिलते थे, वे उनका अभिवादन करते थे, उनको नतमस्तक होते थे, और उनका अपना जीवन जो है वो बदलते हुए हमें दिखाई देता है। और इससे आपने ये देखा होगा कि इससे हम अपने आप को ही परिवर्तित करते हैं। यानी अभिवादन करना मतलब अपने स्वयं के लिए ही होता है, और वो स्वयं से ही अपने जीवन काल में एक परिवर्तन देखने की संभावना पाई जाती है। इसलिए मैंने कई बार एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश की है कि आप जो है किसी भी दुकान में जाकर कोई आयु खरीद कर नहीं ला सकता, सुख खरीद कर नहीं ला सकता, वर्ण खरीद कर नहीं ला सकता, और बल भी खरीद कर नहीं ला सकता है। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा कि यह कहीं नहीं बल्कि अपने स्वयं के कार्यों का ही परिणाम है। अपने कार्यों के आधार पे ही यह चीजें मनुष्य को मिलती रहती है, और वह प्राप्त भी होती है। इसलिए उसके लिए हमने प्रयत्न करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए सभी लोग जो है एक प्रकार से प्रिय के पात्र बन जाते थे। तथागत गौतम बुद्ध स्वयं भी वह सभी में एक प्रकार से प्रिय के पात्र थे। लोग जो हैं उन्हें प्रिय मानते थे, और तथागत भी सभी को प्रिय ही मानते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको उन्होंने प्रिय नहीं माना, और लोग नहीं जो उन्होंने प्रिय नहीं माना। जिन्होंने भी उनके खिलाफ में कुछ ऐसी कार्य भी करने की कोशिश की, तब भी वे उनके प्रति अपनी मैत्री भावना को ही बढ़ाकर रखने की कोशिश किया करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह के स्वभाव को बनाने की कोशिश की। उनका व्यक्तित्व जो है वह सारे लोगों में एक अद्भुत था, और उस अद्भुतता के कारण ही लोगों में एक अच्छा असर डालने वाला था। आपने देखा होगा कि आज के समय में यदि हम लोग जीवन को जीते हैं, यदि घर के अंदर भी यदि हमें कोई कुछ कह दे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। उसके साथ में हम लोग एक प्रकार से जल्दी ही गुस्सा की प्रवृत्ति निर्माण हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और अपने अंदर ही हम ग्लानि महसूस करते हैं। ये भावना रखने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा होगा, मैं उनसे बड़ा हूँ या छोटा हूँ, वगैरह वगैरह जो है वो फीलिंग्स निर्माण हो जाती है। लेकिन आप जानिए कि मनुष्य जो है वो जो इस तरह की जो हरकत होती है, वह एक प्रकार के अज्ञान का परिणाम है। जब मनुष्य का व्यक्तित्व और परिपक्वता आने लगती है, तो ये सभी बातें उनके लिए छोटी महसूस होती है, बहुत ही सरल महसूस हो जाती है, और वह एक प्रकार से उसमें वह उलझना नहीं चाहते, और उससे एक शक्ति और एक अद्भुत चीजें मनुष्य के पास होती है, और उसी को तुरंत वह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मनुष्य का जीवन जो है वह बनाया जाता है, और वह अपने जीवन काल में वह उतारते रहते हैं। और इसीलिए यही व्यक्तित्व के कारण वह एक प्रकार से स्वाभाविक नेता की तरह थे, नेतृत्व करने की तरह थे। नेता मतलब आज के समय में हम लोग ज्यादातर जो राजनीति करते हैं उसको ही हम नेता मानते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध स्वयं में अपने आप में उन सब चीजों को नियंत्रित करते थे, और नियंत्रित करके वह उन सब चीजों के लिए एक नेतृत्व करने की कला उनके पास में पाई जाती है। और इसीलिए उनके पास में एक बड़ा संघ जो है वो दिखाई देता है कि उन्होंने कई लाखों लोगों को, कई करोड़ों लोगों को इस तरह से अपने इस धर्म के मार्ग में लाने की कोशिश की, और उन्हें अपने जैसे सीरीज में खड़ा करने की कोशिश की कि मैं जैसा हूं आप भी वैसे ही है, मेरा जैसा जीवन है आप लोगों का भी वैसा ही जीवन है। उन्होंने इस तरह से समझने की कोशिश की कि मैं जैसा हूं वैसे ही सभी है, और इसलिए उन्होंने किसी का भी घात करने की बातें नहीं की, क्योंकि हम सब लोग जो है इस तरह की एक ही मनुष्य के आधार पर देखा जाए तो हम तत्वों के बने हुए, और तत्व जो है वो सभी लोगों में एक जैसे ही तत्वों के निर्माण के कारण या एक तत्व के सभी तत्व जब एक साथ आते हैं तो उसी आधार पे सब लोगों का एक निर्माण होता है। और इसलिए यह धारणा उनके लिए महत्वपूर्ण थी, और इसलिए उन चीजों को हमें अपने जीवन काल में बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। उनके बारे में कहा कि उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति पर ज्यादातर अपने जीवन काल में वह उनको बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। यानी आपने देखा होगा जिसको हम इंग्लिश में विल पावर का नाम दिए हुए हैं, जो विल पावर है जिसे हम पाली में वीर्य कहते हैं, उस तरह की उनके पास में ये इच्छा शक्ति जो है वो हमेशा बनी रहती थी। यानी किसी भी शक्ति के सामने नहीं
बल्कि प्रबल इच्छा शक्ति के साथ ही वो अपने कार्य को करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसी कोई आकर्षित करने वाली या कोई ऐसी लोभ उत्पन्न करने वाली या द्वेष और क्रोध उत्पन्न करने वाली चीजों से वे कभी भी प्रभावित नहीं हुआ करते थे। उनका ये स्वभाव नहीं था कि उनको ऐसी कोई बाहरी ताकत जो लोभ पर आधारित है, क्रोध पे आधारित है, ईर्ष्या पर आधारित हो, वो ऐसी चीजें कभी भी उनको प्रभावित नहीं कर सकती थी। इस तरह का गुण उनके अंदर में बहुत ही जबरदस्त पाया जाता था। इसलिए उनके काल में कई राजा उनको निमंत्रण करने के लिए आए थे कि आप हमारे इस संपत्ति का आधा मालिक बनिए और इस संपत्ति का आधा मालिक हम आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन तब भी उनके लालच में वे बिल्कुल भी नहीं आए। तो इस तरह का जो गुण था, इस तरह की जो क्षमताएं थी, वह एक प्रकार से हमें तथागत गौतम बुद्ध के पास में दिखाई देने वाली है और वे हमेशा इसका अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश किया करते थे। उनकी जब वाणी अच्छी थी और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो श्रोता लोग हैं, उन पर विश्वास किया करते थे कि तथागत जो है सदैव ही अच्छी बातों को ही प्रकट करने की कोशिश करते हैं। और ये अच्छी बातों पर उनका विश्वास होता था क्योंकि वे हमेशा सत्य बोलने की कोशिश किया करते कि सत्य बोला जाता है और सत्य उनसे एक प्रकार से व्यक्त भी होता था और व्यक्त होने की वजह से ही वे लोग विश्वास करते थे और विश्वास करने के बाद में वह उस वैसा जीवन जीने की कोशिश किया करते थे। और इसलिए जाना जाता है कि जब उन्होंने सत्य को बोलने की कोशिश की तो तभी उनके जीवन को या उनके बताए हुए मार्ग के लिए उन्हें मुक्ति का मार्ग लगा कि ये मुक्ति का मार्ग है, सच्चा मार्ग है और इस पर ही हमने चलने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्हें एहसास भी हुआ एकमात्र एक ही मार्ग है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। बाकी के मार्ग में इस तरह की किसी भी प्रकार की ताकत या शक्ति नहीं है। तथागत ने बिल्कुल ठीक ठीक बताने की कोशिश की और इसलिए वे जैसा बोलते थे वैसा करने की कोशिश करते थे और जैसा करने की कोशिश करते थे वैसा बोलते थे। और इसलिए हम जानते हैं कि वो तथागत कहलाए और वे अपने सत्य वचन को लोगों के सामने बताने की और प्रकट करने की सदैव ही कोशिश किया करते थे। और ये उनके अंदर की एक खास गुण पाया जाता है कि उन्होंने इसको बनाए रखकर लोगों के जीवन में काफी आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। और यही कारण है कि लोग उनसे प्रभावित हुआ करते थे। उस समय ही नहीं बल्कि आज भी हम देखते हैं कि लंबे समय बीत जाने के बाद भी, काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी शिक्षा जो है हमारे अपने जीवन को बदलते हुए नजर आ रही है और उस पर लोगों का एक विश्वास था। और वे स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। उनकी एक खासियत थी कि वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के उत्थान के लिए वह कार्य करने पर जोर दिया करते थे और सभी का आदर करने की कोशिश किया करते थे। उनका एक स्वभाव धर्म है कि वे सदैव ही उनका आदर करने पर विश्वास रखते थे और उस आधार पर ही वह अपने जीवन को जीने के लिए वह आगे बढ़ा करते थे। खास गुण जो है उनके अंदर में हमें दिखाई देने की, इस तरह के गुण जो हैं विद्यमान होने की हमें जो है वो संभावना पाई जाती है। उस आधार पर हम जो लोगों को जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह के कहा जाता है कि जो जिनका व्यक्तित्व, जो महापुरुष होते हैं, उस महापुरुष का जो व्यक्तित्व है वो 32 गुणों से परिपूर्ण पाया जाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जो है वो 32 गुणों से परिपूर्ण थे, जो हमने लखन सूक्त में देखने की पिछली बार भी देशना के माध्यम से कोशिश की थी। और वही कारण है कि तथागत गौतम बुद्ध के पास इस तरह की जीवन शैली होने के कारण ही हम मानते हैं कि बहुत सारे खतरनाक डाकू हो, जैसे अंगुलीमाल का हमने एग्जाम्पल देखा, चाहे वह राजा प्रसन्नजीत की मलिका हो, चाहे उसका समय में या खतरनाक से खतरनाक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो, कभी भी तथागत गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर जो है वे अरहत बन गए और उन्होंने अपना अच्छा जीवन जीना सीख लिया। यही कारण था कि लोग उनसे प्रभावित हुआ करते थे और वह अपने जीवन में उस तरह की शैलियों को डेवलप करने की कोशिश करते थे, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म से कोई भी महान नहीं होता और कोई ऊंचा नहीं होता, लेकिन हमें जब इस धर्म मार्गों को या इन नीतियों को जब जानते हैं तो इन नीतियों को जानने के बाद में हमने अपने जीवन में उन चीजों को उतार कर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जो भी क्वालिटीज होती हैं उन क्वालिटीज को यदि हमने बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें बढ़ने की संभावना पाई जा सकती है। उसमें ये चीजें सदैव ही मिलकर रहती है और उसे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं और प्रयास करके हम उस आधार पर अपने जीवन को
जी सकते हैं, एक खास बात हमें उनके जीवन काल से दिखाई देती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट जो ह्यूमन बीइंग होता है, उस कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है, हमें तथागत गौतम बुद्ध के पास दिखाई देती है कि इस तरह का जो गुण है वो कोई साधारण बातें नहीं है, वह एक अलग बातें हैं जो सर्वसामान्य व्यक्तियों के जीवन में हमें बड़े मुश्किलों के बाद एक गुण दिखाई देते हैं। संपूर्ण गुण तो हम देख नहीं पाते, लेकिन कुछ कुछ गुण तो हमें दिखाई देने की संभावना पाई जाती है। लेकिन तथागत ने ये कहा कि कोई आदमी यदि इस तरह से जीवन को जीना चाहे तो उन बातों को उतार कर वैसा बनने की कोशिश कर सकता है और उन गुणों में एक बढ़ोतरी कर सकता है, उन गुणों का विकास कर सकता है, उस गुणों को जीवन काल में बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई संभावना नहीं है, नहीं बल्कि इसकी संभावना है। जितना ज्यादा हो सके तो हमें इसे बढ़ाने रखने की कोशिश करनी चाहिए। उस काल में काफी परंपरागत बातें थी, कई तरह के लोग विचार करते थे, कई तरह से लोग अपने चिंतन को मनन को करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी आदमी इस तरह की जो सच्ची बातों को बताने के लिए प्रयास नहीं किया करते थे। वे कहीं न कहीं से लोगों को वह सिद्धांत बताते थे जिससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होना काफी दुर्लभ था, हो नहीं सकता था उससे। वह बल्कि सदैव ही जो है वह कमजोरी या उनके जीवन काल में दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता सदैव ही बनी रहती थी। लेकिन तथागत ने सदैव ही लोगों के लिए वह उपचार बताने की कोशिश की जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और समृद्धशाली बन सकता है। उस आचरण को करते हुए काफी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है और इसीलिए हम समझते हैं कि उनकी जो दृष्टि है वो काफी सम्यक दृष्टि थी और अपने जीवन में सरल रूप से ही जीवन को जीने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा करते थे और अपने जीवन काल में इस बातों के लिए वह जिम्मेदारी लिया करते थे कि संसार में जो अंधकार है उस अंधकार को हमें मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे मैंने अपने जीवन काल में अपने अंदर के ही इस अंधकार को मिटाया और अंधकार को मिटा करके जो है मैंने प्रकाश उत्पन्न किया है। इस प्रकाश को मैं चाहता हूँ कि सभी मनुष्य के जो लोग हैं या मनुष्य के जीवन जीने वाले लोग हैं वे सारे के सारे अपने जीवन काल में अंधकार को मिटाकर प्रकाश रूपी इस ज्ञान को हासिल करके या अपने जीवन काल में उतार करके इस अंधकार को सदैव ही दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि अंधकार तब तक रहेगा जब तक हम उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमने उसको दूर करने की कोशिश की तो वह दूर भी जा सकता है और हमारे नजदीक कभी रहने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इसको अपने जीवन काल में बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए तथागत स्वयं भी वह तारुण्य में मतलब जीवन के वह 29 वर्ष में श्रमण बन गए थे और 29 वर्ष की उम्र में श्रमण बनने के बाद में उन्होंने इस तरह का अभ्यास करते हुए उन्होंने 35 साल की अवस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ये खास गुण उनके जीवन काल में हमें दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को आप जब देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वह जीवन पर्यंत कुछ करने की कोशिश करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते और फिर जीवन यूं ही बीतते रहता है, क्योंकि जीवन का काम बीतना है, जीवन का काम है चले जाना, वो रुकता नहीं है। वह किसी के रुकने के कारण वो रुकने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। उसका काम है जीवन का चले जाना, बीतते रहना। लेकिन हमारा काम है कि हम उस बीतते हुए समय को सही मायने में इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहना, सही कामों में लगाए रखने की कोशिश करना। जो भी मनुष्य इस तरह के अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करता है वही सही मायने में इस सिद्धांत को जानने की कोशिश कर सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में बहुत सारे लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की थी कि आप तो चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। चक्रवर्ती राजा बनने का मतलब है कि आपके पास सभी प्रकार की सुविधाएं होगी और सभी प्रकार की सुविधाएं होने पर आप जैसा चाहो वैसा आप जीवन को जी सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने चक्रवर्ती बनना स्वीकार नहीं किया और बल्कि उन्होंने अपने जीवन काल में श्रमण बनकर अपने जीवन को जीना स्वीकार कर लिया और इस आधार पर उन्होंने अपने जीवन को बिताते रहे। एक दिन नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक श्रमण का जीवन जीते हुए लोगों के जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए वे निरंतर चलते रहे। उनकी एक खासियत थी, उनके इस तरह के गुण थे और उस गुणों को वे सदैव ही बढ़ाते रहे। उनकी मान्यता थी कि जो ज्योति है, ये जो ज्ञान रूपी ज्योति है, इसको जितनी फैलाई जाए तो इसकी ज्योति के संपर्क में जितने लोग आ जाएंगे
तो ये ज्योति ही उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। और इसलिए मुझे इस कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वे एक प्रकार से इन बातों से काफी प्रभावित होकर खुद में ही उन परिवर्तन को लाते हुए संसार के लोगों के लिए उन्होंने इस तरह के काम को करने की कोशिश की। और संसार में जब उन्होंने इस तरह के काम को करने की कोशिश की तो उनके अंदर में एक सक्षम नेतृत्व करने की भावना उत्पन्न हुई। कितने सारे जब लोग आते थे, कई लोग गुस्से में आ जाते थे, कई लोग क्रोध में आ जाते थे, कई लोग हत्या करने के लिए आ जाते थे, और कई लोग जो हैं वह ऐसा मानते थे कि इन्होंने, कई जब उनके घर के लोग श्रमण बन जाते थे तो उनके घर के लोगों का विचार था कि ये तो हमारे अपने परिवार को उजाड़ने का काम कर रहा है, ये हमारे परिवार को ही नष्ट करने का काम कर रहा है, अनेक प्रकार की समस्या अपने ले ला रहा है। यानी कई लोगों की नकारात्मक भावनाएं, और उस नकारात्मकता भावना की वजह से ही कई सारे लोग जो है उनके पास पहले गुस्से के माध्यम से जायज करने की कोशिश करते थे। लेकिन देखा गया कि गुस्सा में गया हुआ आदमी, क्रोध से गया हुआ आदमी और उनके बारे में गलत विचार रखने वाला आदमी जब उनके पास पहुंचा तो पाया गया कि वो गलत रखने वाला जो आदमी है, विचार रखने वाला जो व्यक्ति है, उनके पास जाके शांत हो गया। क्रोध उसका पता नहीं चला कि कहाँ चले गया। और जो विरोधा भावना थी वो विरोधा भावना भी पूरी तरह से एक प्रकार से समाप्त हुई। और अंतिमतः हम पाते कि वो तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर उनको अभिवादन करके ही वापस आते हैं। तो इस तरह की एक प्रकार के उनके अंदर में नेतृत्व करने की ताकत थी, और उस नेतृत्व का लाभ जो है वो बहुत सारे लोग उठा रहे थे। तो उन्होंने संघ का निर्माण किया, लेकिन उन्होंने अपने संघ में भी एक प्रकार से देखते हैं तो उन्होंने सबके समान रूप से ही भावना बना के रखी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ, आपकी तरह ही मैं हूँ, और मेरा कोई प्रमुख स्थान नहीं है, और मुझे प्रमुख नहीं बल्कि मैं एक संघ का ही सदस्य हूँ। और संघ के सदस्य होने के कारण उन्होंने भिक्षु संघ से कोई अलग नियम अपने लिए नहीं बनाए, बल्कि सभी भिक्षु के साथ में अपने लिए भी वह समान नियमों का ही उन्होंने पालन करते हुए, आचरण करते हुए उस पर जोर देने की कोशिश की। और इसलिए किसी भी भिक्षु के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए संघ में कोई विशेष अधिकार नहीं था, सभी के लिए समान अधिकार था। यानी जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मिल बांट कर ग्रहण किया जाएगा, जो भी प्राप्त होगा, जो भी दान मिलेगा, वो सब कुछ हम मिल बांट कर ही करने की कोशिश करेंगे। किसी के लिए कोई कम अधिकार और किसी के लिए ज्यादा अधिकार नहीं, बल्कि दोनों के लिए या सभी लोगों के लिए एक प्रकार से समान अधिकार की बात कही गई थी। और कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता पूरी तरह से दी गई थी। यानी तथागत जो बोल दे वही नहीं, बल्कि जो लोगों के अंदर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उस विचारों को भी रखने की उन्होंने पूरी तरह से आजादी देने की कोशिश की थी। और उसी आधार पर लोग जो है उसका पालन करने की कोशिश किया करते थे। और यही गुण जो है एक नेतृत्व करने की कला जो है सिखाई जाती है, जिसे हम आज के समय से यदि जोड़ते हैं तो हम पाते कि अभिव्यक्ति की बात जब उस समय में थी, तो आज के समय में भी आपने देखा होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें इस तरह के जो विचार है, जो नियम है वो दिए गए हैं, और उसी आधार पर बोलने की ताकत है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के विचारों को यदि नहीं मानते तो वह बोलने की आजादी को देते नहीं है, और वह मनुष्य की वास्तविकता के जो उस अधिकार को ही एक प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है, और नष्ट करने के बाद में वह एक प्रकार से दिखाई नहीं देता। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये एक प्रकार से मेरा ही अधिकार है और मैं इस अधिकार में ही अपने आप को प्रमुख मानता हूँ, इस तरह की बातें नहीं, बल्कि उन्होंने सबके लिए समान अधिकार पर जोर देने की बातें कही हैं। और इसलिए जब तथागत कहीं जाते थे तो उनके उस स्वभाव के कारण में, उस नेतृत्व करने की भावना के कारण में सभी लोग उन्हें आदर के साथ में, सत्कार के साथ में उन्हें एक प्रकार से आसन दिया करते थे, और उन्हें वो चीज उपलब्ध कराते थे जहां पर तथागत स्वयं बैठ सके और उन चीजों को करने की कोशिश करे। क्योंकि उस समय भी अलग अलग चीजों को लोग मानने वाले थे, लेकिन अलग अलग चीजों को मानने के बावजूद भी तथागत की उन मूलभूत बातों से लोग जो है प्रभावित होकर उनके जीवन काल में उस तरह के सम्मान को व्यक्त करने की कोशिश किया करते थे। और यही कारण है कि तथागत जब चलते थे, तथागत जब आते थे, तो लोग शांत होकर उनका स्वागत करने की कोशिश किया करते थे। तो हम जान सकते हैं कि भारत के अंदर में ये प्राचीन संस्कृति है जो स्वागत के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। स्वागत की बात पहले से ही ये कही गई है, और इस तरह के हमें उन
सिद्धांतों को या उस धर्म नीतियों को पहले से जानते हैं। तथागत का जो चित्त है वो करुणामयी था। जितना हो सके तो लोगों के प्रति वह करुणा यानी कंपैशन रखा करते थे और उसके आधार पर ही वो जीवन को जीने की कोशिश किया करते थे। और उन्होंने कहा कि यदि हम अपने जीवन काल में हम अपनी करुणा को और मैत्री को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ध्यान भावना का अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही एक मनुष्य के जीवन में अंदर से परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और जितना ज्यादा हम इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे वैसा वैसा मनुष्य का जो चित्त है वो दूसरों के हित के लिए भी वह ऑटोमेटिकली बनने लगता है, जिसे हम परमार्थ के नाम से जानते कि हम अपनी जीवन शैली में अपना तो ध्यान रखते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दूसरों के ध्यान रखने की भी प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर में निर्माण होती रहती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो करुणामयी होता है। इसलिए करुणामयी वाला जो चित्त है वह अपना ही नहीं बल्कि सबका ध्यान रखने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक माँ का जो चित्त है वो अपने बच्चों के लिए करुणामयी होता है। लेकिन तथागत ने इसके लिए जोर देने की बात कही है कि जिस तरह से एक माँ पूरे संसार में जिस तरह से एक माँ अपने एक लौते बेटे की रक्षा करती है, उसी तरह से संसार में रहने वाले जितने भी लोग होंगे तो उसी तरह से अपने मन को या अपने भाव को बनाने की कोशिश करें, जिससे हम अपने उन कुशलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को भी संयमित बना सकते हैं। इस तरह की बातों पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की है, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में यही चीजें होती है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह दूर का हो या नजदीक का हो या कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति हो, लेकिन सभी प्राणियों के प्रति मनुष्य ने एक प्रकार से दया, प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव जो है सदैव ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही तत्व हैं जो मनुष्य के जीवन काल में सदैव ही बने रहते हैं। और इसलिए चीजें जिस व्यक्ति के पास में पाई जाती हैं उसके अंदर ही एक प्रकार से नेतृत्व करने की जो कौशल और कलाएं हैं और एक प्रकार से स्फूर्ति है वो ज्यादा बढ़ने की संभावना पाई जाती है। और यही मनुष्य के जीवन काल में एक अद्भुत ताकत है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सही रूप से बनाया जा सकता है। और तब से लेकर आज तक यही गुण उनके जीवन काल में दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो मनुष्य के प्रति तो प्रेम करे ही, लेकिन यदि कोई शत्रु है तो शत्रु के प्रति भी हमें प्रेम की भावना रखने की कोशिश करना चाहिए। इतना साहस रखने वाला, इतनी बातें कहने वाला प्रथम तथागत ही हुए। उन्होंने कहा कि शत्रु के प्रति भी हमने आदर भाव को रखने की कोशिश करना चाहिए, प्रेम रखने की कोशिश करना चाहिए। यही उनका नेतृत्व करने की एक खासियत थी। तो हमारी देशना और भी जारी रहेगी, लेकिन लेंगे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में पुनः देशना जारी रहेगी।